अस्सलाम वालेकुम। सितंबर की 15 तारीख है, मंडे का दिन है और हफ्ते की शुरुआत अभी देख रहे हैं हम। पॉजिटिव ही है मार्केट 1148 पॉइंट प्लस, और उसके बाद अभी जो है वो 215 पॉइंट प्लस साइड पे है। काफ़ी सारे स्टॉक्स यहाँ पे माइनस साइड पे नज़र आते हैं। करीबन 240 कंपनीज हैं जो डिक्लाइनिंग साइड पे हमें नज़र आ रही हैं, और ये जो पॉइंट्स बढ़े थे ये थैंक्स टू एफएफसी, जिसके बारे में अभी बात भी करते हैं। और पोजीशन मार्केट की आपके सामने है। अच्छी खासी मेजॉरिटी कंपनीज प्रॉफिट टेकिंग साइड पे यानी कि करेक्शन साइड पे नज़र आती हैं, और उसी तरीके का एक सिनेरियो यूट्यूब चैनल पे पिछले 3 पावर लेंस से आपको बता रहे हैं। मार्केट गिविंग चांस, जिसके अंदर आपको बताया कि सेल इन ग्रीन बुध वाले दिन की वीडियो है कि मार्केट के अंदर बहुत अच्छा बेचने का चांस है। फिर जुमेरात की वीडियो में स्ट्रक्चर ब्रोकन स्टे अलर्ट, और उसी तरीके से स्ट्रक्चर टूटा, और फिर साथ ही जुम्मे के दिन आपको बता दिया गया कि गैप फिलिंग की तरफ मार्केट आ सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 वीडियो से अगर आप देखेंगे कंटिन्यूसली, तो एक जो सिचुएशन आपको बता रहा है उसी तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रही है। साहब, आज की क्या सूरत हाल है? आज ज़रा साइडवेज का एक सिलसिला नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे स्टॉक्स कुछ बढ़ने की तो कोशिश की है, लेकिन ऊपर से सेलिंग आ जाती है। तो व्हाट इज़ द सिचुएशन? डबल बॉटम की सूरत हाल फिलहाल नज़र आ रही है। फिलहाल मार्केट ने जिस तरह से ब्रेकआउट दिया है, इसका मतलब रीटेस्टिंग है। तो अगर रीटेस्टिंग है तो ये प्रॉब्ली डबल बॉटम है छोटे टाइम फ्रेम पे, और छोटा टाइम फ्रेम पे गैप का फिल हो जाना, कूल डाउन हो जाना चीज़ों का, ये शो कर रहा है कि मार्केट के अंदर अभी भी जान है। लेकिन अलबत्ता याद रखना चाहिए, अगर ये टूटता है तो फिर आपके पास 52,725 का लेवल है, जो कि बॉटम बन सकता है। यूँ तो 53,700 भी है। ठीक है, छोटे छोटे लेवल्स हैं, लेकिन अगर मार्केट को अपने अप ट्रेंड में रहना है तो ये वाला जो ट्रेंड है 1,51,000 का, इसको तोड़े बगैर ही ऊपर ही अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर डबल बॉटम से उड़ जाती है जी 1,54,000 से, तो एक शार्प हम एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक्स को देखता हुआ देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। तो 3-4 दिन ही हुए हैं, थोड़ा मार्केट और थोड़ा साइडवेज में हो, थोड़ी और प्रॉफिट टेकिंग हो, और इन तरह से जिगजैग करती करती अपने बॉटम टच करे, तो फिर एक नई रैली बनाए 61-65 तक की, तो ज़्यादा अच्छा है। साइडवेज थोड़ा इस लेवल में अगर हो जाए, ये जो करंट लेवल है 1,54,600 का, यहाँ से लेकर 1,53,52, इस लेवल में अंदर थोड़ा सा 2-3 दिन गुजार ले तो मार्केट के लिए अच्छा होगा। मेरा अपना ये ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, मार्केट सेफ है 1,50,000 और 51 तक। 1,50,000 और 1,51,000 क्योंकि ब्रेकआउट लेवल था। 1,51 आया था पहले, फिर 1,47 चला गया था, फिर 1,51 को ब्रेक किया था मार्केट ने, 1,54-56 गई थी, और 1,50,000 साइकोलॉजिकल बैरियर है। ये दो लेवल्स मार्केट के लिए सेवियर हैं मतलब डेली चार्ट्स पे। अगर हम डेली चार्ट्स को देखेंगे तो वहाँ पर ये दोनों सेवियर्स हैं। ठीक है, ये लो लेवल नज़र आ रहा है आपको? जी जी जी, 1,50 और 1,51, उसके ऊपर मार्केट अगर अपने आप को एडजस्ट करती रहती है, और इवन वक्ती तौर पर थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर भी देती है, तो वापस ऊपर जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने कहा, छोटे टाइम फ्रेम पे या बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, तो इवेंचुअली मार्केट 1,60-1,65 का 62 का सवर कर सकती है, मार सकती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम देख रहे हैं असल साहब, गैप फिलिंग मार्केट के अंदर हुई है। अच्छा, इससे पहले भी काफ़ी सारे बड़े बड़े गैप थे, अब ये छोटा एक गैप था बीच के अंदर, ये मार्केट ने फिल किया। तो ये क्यों होता है? गैप फिलिंग क्यों होती है मार्केट के अंदर? क्या गैप फिलिंग जब भी होती है, गैप फिलिंग 100% हमेशा नहीं होती। गैप फिलिंग जब भी होती है जब मार्केट के अंदर कोई पर्टिकुलर स्टॉक बहुत बढ़ रहा हो ना, जी जी, तो वो शुरू के गैप तो छोड़ देता है, सही, लेकिन जो बाद के गैप है वो फिल हो जाते हैं। आपने किसी स्टॉक की मिसाल ले लें, बीको की मिसाल ले लें जी, अभी उसके अंदर गैप नीचे मौजूद है, आई थिंक, ऐसे ही, लेकिन वो वहाँ तक नहीं गया है। ठीक है, लेकिन उसने बहुत सारे ऊपर गैप, तो गैप्स का मतलब फिल होना होता है सूनर और लेटर, बहुत लेटर ही हालात जब ख़राब होते हैं, स्टॉक्स गिरते हैं, तो फिर वो उन वक्त जो डाउन ट्रेंड होता है उसमें उन गैप्स को फिल कर लेता है। तो गैप्स जब रह जाते हैं तो आदमी को कोशिश तो रहना चाहिए, बस गैप फिल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वीकेंड पे हमने देखा कि 2-3 बातें चल रही थी, क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता ज़ाहिर है प्रॉफिट टेकिंग अच्छी रही और हम खैर बताते भी रहे। तो वीकेंड में 2-3 सिनेरियोज बिल्ट होते हुए नजर आए कि भाई फ्लड का इम्पैक्ट भी मार्केट ले रही है। दूसरी जगह बात है कि लेवरेज पोजीशन भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा। तो आप क्या समझते हैं, ये टेक्निकल मूव है मार्केट का, या फिर कोई चीज़ें हैं जो हर्ट कर रही हैं? लेवरेज तो सस्ता मिल रहा है ना। लेवरेज का जो रेट ऑफ लेवरेज होता है उस पर चीज़ें काउंट करती हैं। ठीक है, लेवरेज ज़्यादा होना, तो फाइनेंसिंग ज़्यादा होना, तो मतलब कार फाइनेंसिंग ज़्यादा हो गई तो मतलब क्या गाड़ियों पर ख़राब असर पड़ जाए? बिल्कुल सही है, तो अगर फाइनेंसिंग ज़्यादा हो गई तो मार्केट पर ख़राब असर पड़ जाए। बिल्कुल सही है, ये तो मिसकॉन्सेप्शन है। हाँ, रेट ऑफ जो लेवरेज होते हैं ना, वो अगर बढ़ जाए तो वो नॉर्मल है। 12% पे चल रहा था आज, बिल्कुल ठीक है, 12.5%। हम नहीं करते, लेकिन एक नॉलेज होनी चाहिए इंसान को। दूसरी क्या आपने बात है, फ्लड तो जब 1,45 था, जब से आना शुरू हो गया था, तो मार्केट 58 चली गई। बिल्कुल ठीक, तो ये फ्लड बहाना हो सकता है, क्योंकि आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अनचेंज रह जाए, और आगे आपको थोड़ा का जो
जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आया, उसकी जिसकी वजह से थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ भी रहा है। वीकली SPI पे कंटिन्यूसली बढ़ रहा है जी। वक्ती टेम्पररी तौर पर आपको ये ज़रूरत करेक्शन के बहाने होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही अनटिल अनलेस मैंने कहा जैसे टेक्निकली इंडेक्स 1,50,000 तोड़ दें। ठीक है, तो ये फिलहाल जो अभी करेक्शन नज़र आ रही है वो टेक्निकली मार्केट अपने आप को ठंडा कर रही है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में है। दूसरा स्टॉक्स बहुत देखें ना, कुछ स्टॉक्स बढ़े ही नहीं हैं, कुछ स्टॉक्स बहुत बढ़ रहे हैं। जी जी जी। अगर आप पैकेजिंग इंडस्ट्री में बात करेंगे तो स्पेल बहुत बढ़ गया है, फिर मैकपेक बहुत बढ़ गया है, पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, तो चराट पैकेजिंग बढ़ा नहीं है, रोशन पैकेज बढ़ा नहीं है, बिल्कुल सही है। तो जो टॉप टियर है वो बढ़ गए हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर चला नहीं है, ऑयल थोड़ा सा चला रुक गया है, सीमेंट सेक्टर बहुत लंबी, बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ी तेज़ी कर गए हैं दोनों, तो उनमें आपको थोड़ा सा करेक्शन नज़र आ सकती है, रुकावट नज़र आ सकती है। फर्टिलाइजर में भी जगह है, तो कट मिक्स ब्लेंड ऑफ बोथ है। ठीक है, तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो रही है, मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रही है, जो ज़रूरी है, और कुछ मसला तो नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सुबह जो ये 1100 पॉइंट प्लस हुए ये FFC की वजह से हुए हैं। वीकेंड पे काफ़ी बात चली है कि शरिया कंप्लेंट हो गया, तो क्या वाकई शरिया कंप्लेंट हो गया ये? हाँ, शरिया कंप्लेंट हो गया, FFC शरिया कंप्लेंट हो चुका है। ठीक है, अब सिर्फ उसकी बाकी चीज़ें हैं कि स्टॉक एक्सचेंज कब लेटर देता है, बिल्कुल ठीक फिर वो अवेलेबल टू ऑल होता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और तमाम प्लेटफॉर्म्स। कहीं कंफर्मेशन के बाद ही काफ़ी चीज़ें, जैसे एयरलिंक है वो शरिया हो गया, लेकिन अभी तक स्टॉक एक्सचेंज ने जब तक PSX नोटिफाई नहीं करेगा तो सबके लिए एलिजिबल फॉर ऑल नहीं होगा। ओके, फिलहाल शरिया है। ठीक है। अच्छा, सिमेट्री का सुबह रिजल्ट आया सर, 55 पैसे की अर्निंग शो की है, 0.5 पैसे का डिविडेंड दिया है, कैसा रिजल्ट देख रहे हैं? पिछले साल से अच्छा ही है, रेवेन्यू ग्रोथ है, कंटिन्यूसली अर्निंग बढ़ रही है, और ये अपना कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ा रहा है, अपनी सब्सिडी भी लाने वाला है, तो ओवरऑल इज गुड कंपनी है फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर अभी जैसे रिसेंट दिन में इसने ब्रेकआउट दिया था, आप किसी के पास ऊपर का रखा हुआ है 1580 का 16 का, तो वो क्या करें? बाइंग कर ले? नहीं, नीचे आए तो और लें, और एक अच्छी कंपनी को होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बाद में ही ऐसी ही कंपनियां सिस्टम बनेंगी। बिल्कुल ठीक है, सही है। टॉप पिक्स की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये टैक्स फाइलिंग का अभी पूरा सीज़न चल रहा है, तो टैक्स फाइलिंग करवाने के लिए बआसानी आप घर बैठे अपनी टैक्स फाइलिंग करवा सकते हैं। किसी ने नया फाइलर बनना हो तो भी, या फिर अपनी टैक्स फाइलिंग अपडेट करवानी हो तो भी आप नंबर पर रब्ता कीजिए 0336-024-3783। ये हमारे ही टीम मेंबर है, मुज़म्मिल नाम है। आप इनसे रब्ता करेंगे, काफ़ी हद तक आपकी जो टैक्स बचत है वो यहाँ पे हो जाती है। ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट वालों के लिए तो कैपिटल गेन्स टैक्स में 15% की बचत हो जाती है अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर में आ जाते हैं। तो अभी अपना रिटर्न फाइल करने के लिए इस नंबर पर रब्ता कीजिए। जी, टॉपिक्स बताइए। हर रोज़ जो है हम सेक्टर वाइज चलेंगे अब, ताकि लोगों को हम इन्फॉर्मेशन दे सकें। बाइंग सेलिंग के बारे में नहीं बता रहे, अच्छा, इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि स्टॉक कहाँ क्या लग रहा है और क्या इसकी पोजीशन है। दूसरा, व्हाट्सएप चैनल पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इस वक्त ज़रा मुश्किल है जी, आपको पिक एंड चूज़ करना कि इस वक्त कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। फ़र्ज़ करें आप स्पेल के अंदर इस वक्त तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ना, बिल्कुल 40 पे घूम रहा था तो जब हम कह रहे थे, तो अब आप 80 पे तो नहीं कर सकते। इसी तरह जो है वो आप सिस्टम्स में कर सकते हैं, एवेंसियन में कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट ग्लैक्सो में कर सकते हैं जी। तो जहाँ जो स्टॉक्स रुके हुए हैं या जिनकी अर्निंग अच्छी है वो कर सकते हैं। इस वक्त आप बोले यार मेपल लीफ में मैं इस वक्त करूँगा, 40 रुपये का शेयर होता था तो 110 रुपये में 100 रुपये में इन्वेस्टमेंट करूँ, तो उस वक्त जो चीज़ महंगी हो गई है उसको आपने थोड़ा सा दूर रहना है, जो चीज़ सस्ती मिल रही हैं उनको देखना है। तो इस वक्त ज़रा मुश्किल है, हर चीज़ के अंदर आप इन्वेस्ट इस वक्त नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रेडिंग तो आप सब में कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल के बारे में लोग बता दीजिएगा, वहाँ पर जो है मैंने ये हमारी सब डिटेलिंग ऑडियोज देखी है stockify.com, stockify.com पे आप आएंगे तो ये आपके सामने आ रहा है ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल। इस बटन पे आपने क्लिक करना है और आप फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़े जो व्हाट्सएप चैनल है स्टॉकिफाई का, हमारा वेरीफाइड चैनल है, 25,000 फॉलोअर हैं। अच्छा, वेरिफिकेशन के बाद सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप व्हाट्सएप पर भी सर्च करेंगे तो आपके सामने ये हमारा चैनल आ जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती हैं। और जो सुहेल साहब भी बता रहे हैं, सर मेरे पास अभी ये चूँकि PC पे चल रहा है तो अपडेट नहीं हुआ, लेकिन सैटरडे वाले दिन सारी जो अपडेट है सुहेल साहब ने इस चैनल पर भेजी हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे स्टॉकिफाई की वेबसाइट पर इस बटन पर क्लिक करके, तो आपको सारी अपडेट्स जो इस वीकेंड पे दी हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी अपडेट्स आपके सामने ये दिख रही हैं जो आपको अपडेटेड मिल रही है। जो लोग नए हों इन्वेस्टमेंट के बारे में, SIP के बारे में सवाल कर रहे थे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, तो सारे सेक्टर वाइज मैंने वहाँ पर ऑडियो के साथ पूरे स्टॉक मार्केट के जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर सिलेक्टेड स्क्रिप्ट कवर कर दिए हैं। 50-60 ही बनते हैं कोई, तो उसके अंदर मैंने तरीकाकार वगैरह सब बताएं, तो वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा ताकि लोगों को फ़ायदा हो। हमारा आज का सेक्टर है, और आज का सेक्टर है एक्सप्लोरेशन सेक्टर। उसके अंदर वैसे आप देखेंगे तो 4 कंपनीज आती हैं। ठीक है, माड़ी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, OGDC, PPL, लेकिन पाकिस्तान ऑयल फील्ड नॉन शरिया है इसलिए हम उसको कवर नहीं करेंगे। माड़ी, PPL, OGDC कवर करते हैं। आज सबसे पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट देने के बाद
रीटेस्टिंग कर रहा है, तो इसलिए इसकी जो अच्छी बाइंग हो सकती है वो हो सकती है इस लेवल पे 663 664, मतलब ये करंट एरिया है, यहाँ से लेकर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ब्रेकआउट दिया हुआ है, रीटेस्टिंग दोबारा कर रहा है, तो ये हो सकता है कि वापस जो है आपको जब मार्केट दोबारा सेटल हो और चले तो ये वापस आपको एक जंप दे सकता है ब्रेकआउट में। ओके, ठीक है जी। इसके बाद इसी का जो OGDC है वो देख लेते हैं। हाँ जी, ये ब्रेकआउट तो कोई नहीं है, लेकिन इसने अपने आप को एक आप भी समझ लें कि जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से इसने अपने आप को एक ब्रेकआउट दिया था और उसी को टेस्ट कर रही है। देखें जी, ये जो लेवल है 260 265, ये लेवल बिल्कुल 269 ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है चैनल बॉटम पे भी है, मतलब अगर माड़ी भी रीटेस्ट कर रहा है, OGDC भी अपने आप को रीटेस्ट करने आया है, चैनल बॉटम मारा है, इसका मतलब है अगली रैली के लिए ये तैयार हो सकते हैं। तो जो ही मार्केट दोबारा चलेगी तो ये तीनों स्टॉक्स एक्सप्लोरेशन के इंक्लूडिंग PPL ये तैयार हैं दोबारा नई रैली बढ़ने के लिए। देखें बिल्कुल एग्जैक्ट उसने भी एक प्राइस का एक जंप मारा है और उसके बाद रीटेस्टिंग वगैरह कर रहा है। 193 को क्रॉस नहीं कर सका, लेकिन अब इसने अपना एक लेवल बता दिया है। और यहाँ पर जो है इस लेवल को इसने तोड़ा है 186 को, 185 को। इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश नहीं हो सकी, लेकिन ये भी रीटेस्टिंग पे। तो तीनों स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी लोगों के लिए अच्छे हैं और ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से भी अच्छे लग रहे हैं। ज़ाहिर बात है जब आप स्विंग करेंगे जी तो अपने स्टॉप लॉसेस जो भी ब्रेकआउट एरिया उससे नीचे लगा के, और तीनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, तो लोग अपने जब इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग करेंगे तो थोड़ा अभी करेंगे और थोड़ा लेटर ऑन बाद में करेंगे। एक्सप्लोरेशन सेक्टर में तीनों स्टॉक ट्रेडिंग के हिसाब से भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग यानी स्विंग ट्रेडिंग बड़ी और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तीनों अच्छे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों जो करेंगे सुहेल साहब, तो इस वक्त मार्केट के हालात को देख के क्वांटिटी वही कम ही रखनी है या नहीं? ठीक है, देखें 1,56,000 पे तो आप ये 1,56,000 पे 54,000 पे आप ये तो वक्त तो नहीं कर सकते ना कि मार्केट 40,000 इंडेक्स तो है नहीं। जी जी, तो जो लोग जब हम स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे थे तो इसके अंदर अभी भी स्टॉक्स ऐसे हैं कुछ जिसके अंदर जगह मौजूद है, लेकिन ये तो ऑलरेडी बड़े हुए हैं ना जी 470 500 अभी 500 पे था, 900 के बाद माड़ी, बिल्कुल और इसका जो एवरेज लेवल कह सकते हैं हम 550 600 रहता है, बिल्कुल ठीक है, उससे थोड़ा ऊपर है, लेकिन अभी भी ये अच्छा स्टॉक है। सही, इसके अंदर जगह है, पोटेंशियल है। हम देख रहे हैं अगले साल 1,1200 का टारगेट इंशाल्लाह जो नज़र आ रहा है कि 1,1100 का टारगेट हमें नज़र आ रहा है अगर मार्केट सही चलती है बगैर किसी लंबे करेक्शन फेज़ के। इसी तरह OGDC है, आप सबको पता है, सर्कुलर डेट है, PPL है, सर्कुलर डेट है, इनके अंदर भी अर्निंग्स बड़ी तगड़ी है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेफ सिक्योर सेक्टर है ये बिल्कुल ठीक, ऑयल एक्सप्लोरेशन का। और प्राइस एक्सप्लोरेशन जो प्राइस डिस्कवरी वो भी इतनी नहीं हुई है इसके अंदर कि आपको डर हो। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आपने 50,000 शेयर लेने हैं तो 10 अभी ले लें या 15 भी ले लें। इंतज़ार करें, अगर नीचे आता है तो 15 बहुत थोड़ा गैप से मिलता है, या तो फिर पिरामिड बनाएं, ओके, ऊपर जाता रहता है तो आप चढ़ते एड ऑन करते रहें। लेकिन एज सच मुझे लगता है इन तीनों स्टॉक्स में कोई खतरे वाली बात नहीं है, ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है और इन्वेस्टमेंट के लिए।